खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और मसीह में आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ खूबसूरत वक़्त के लिए जो उसने फराहम किया ताकि आपके साथ मिलकर कलाम की बातें शेयर कर सकें, दुआ कर सकें। तो नाजरीन, खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज हमारी डोर टू डोर की टीम, गॉड ब्लेस की टीम फैसलाबाद से मौजूद है और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि अपनी सारी टीम्स के लिए जिन जिन शहरों में आइज़क टीवी की टीम काम करती हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। तमाम डोर टू डोर के नुमाइंदों को, इसी तरह गॉड ब्लेस की टीम मेंबर्स को, जितने भी हमारे पास्टर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, खुदा आप सबको बरकत दे। प्यारे भाई शमौन साद, आपको वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ और आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि आप चर्च बना रहे हैं। खुदा आपको बरकत दे। आइज़क टीवी का स्टूडियो भी बना रहे हैं फैसलाबाद में। खुदा आपको मल्टीप्लाई ब्लेस करे। थैंक यू वेरी मच सर, ये आपकी दुआएं, आपकी सपोर्ट है और खुदा का फजल है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह आपकी प्यारी मिसेज आसमा बहन को भी हम वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह नईमा जुएद, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। और इसी तरह प्यारे भाई बिशप फरूक सदार, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। प्यारे भाई मुबशर इमरान सागर, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद जड़ावाला से। और इसी तरह पास्टर जैद साहब, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। तो नाजरीन, आए अपने सुरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सब सर झुक जाएं। मैं दरख्वास्त करूँगा मुबशर इमरान सागर से जो जड़ावाला से हैं, दुआ में रहनुमाई फरमाएं। कुदूस पाक खुदावंद, आपकी शुक्रगुजारी, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद जलाते हैं। आप जो पाक हैं, कदूस हैं, मेहरबान हैं। खुदावंद, हम आज के इस वक्त के लिए दिल की तागराहियों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पाक खुदावंद खुदा, जो इस वक्त हम आपके जलाल के लिए, आपके नाम के लिए आपकी ज़ुरी में झुके हैं, सो शुक्रगुजारी करते हैं। पाक खुदावंद, आपके खादम पास्टर अनवर फजल साहब के लिए, आइज़क टीवी की सारी टीम के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और आज के विनिंग सोल प्रोग्राम के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद, आज जितनी देर गुफ्तो शनीद होती है, जितना वक्त आपकी ज़ुरी में गुजरता है, सारा वक्त हाजरीन के लिए और देखने वालों के लिए बाइस बरकत हो, ताकि हर एक की ज़िंदगी से यीशु मसीह नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। और दुआ करते कि पाक खुदा तो आइज़क टीवी के वसीला से, विनिंग सोल के वसीला से अपने लोगों के ईमानों को मजबूत करते जाना, ताकि लोग और रूहानी तौर पर मजबूत हों और यीशु मसीह नाम को बड़ी कसरत से इज़्ज़त और जलाल मिले। खुदा बाप, बेटे, रूल कुदस के नाम से सब कुछ मांग तर पा लेते हैं। आमीन 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 आमीन। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे इमरान सागर, और खुदा आपको कसरत से अपने जलाल के लिए जड़ावाला में इस्तेमाल करे और आप बतेरी रूहों को जीतने का वसीला बने। आमीन। तो प्यारे भाई शमौन साद, आपने चर्च शुरू किया, आप सबसे पहले उसके बारे में बताएं कि खुदा ने किस तरह आपकी मदद की। खुदा ने जगह भी आपको प्रोवाइड की, आप बना रहे हैं, तो खुदा वक़्त के साथ साथ सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो प्रेज द लॉर्ड। पास्टर, बहुत शुक्रिया। जब भी आपसे हम मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है बड़ी सारी बरकत को लेकर हम लोग हैं यहाँ से। और जो ही कोई वक्त बीत जाता है तो हम आपको बार बार इसलिए कहते हैं कि हमें टाइम दे, क्योंकि हमें बरकत की ज़रूरत होती है मुसलसल। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जब हमारा प्रेयर फेस्टिवल था नवंबर के अंदर, तो पास्टर शौकत साहब उधर घर में ठहरे, उधर हमने बड़ा सारा वक्त गुजारा। तो तब मैंने पास्टर साहब को दिखाया कि पास्टर साहब, ये हमारी जगह है और यहाँ हमारे दिल की आरज़ू है कि हम यहाँ स्टूडियो बनाएं, चर्च बनाएं जी। तो पास्टर शौकत साहब ने वहाँ दुआ की और दुआ के बाद आपकी मेहरबानी से, खुदा के फजल के वसीला से आज दिनों में वहाँ चर्च तमीर हुआ है और स्टूडियो है। और 10 से दिन लगेंगे। सुबह में लेंटर डलेगा, उसके ऊपर स्टूडियो के ऊपर, चर्च के ऊपर डल गया है। तो बहुत क्विकली काम हुआ है। तो ये सारा खुदा के नाम को जलाल है और उसके बाद सारा आपकी सपोर्ट है सारी जो हमारे साथ है। आप हमसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा और हमें हर दफ़ा जो है वो अपलिफ्ट करते हैं। और मुझे आज भी याद है पास्टर साहब, जब मैं पहली दफ़ा आपके पास आया और आपने मेरे ऊपर शफ़क़त का हाथ रखा, गॉड ब्लेस फैसलाबाद दिया, तो आपके मुंह से जब दुआ निकल रही थी, तो वो दुआ आज भी मुझे याद है कि आप कह रहे थे कि खुदावन इसे मेरे साथ भी वफ़ादार रख और अपने साथ भी वफ़ादार रख। तो मुझे आज भी वो दुआ याद है और आज भी जब मैं दुआ करता हूँ तो मैं यही दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे अपने साथ भी वफ़ादार रख और सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब के साथ भी वफ़ादार रख। और यही पास्टर साहब वफ़ादारी का सबूत है
कि आप हमारे ऊपर शफकत का हाथ रखते हैं। हम जो भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वो मिनटों में पूरी हो जाती है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत जल्द खुदा के फजल से जो फैसलाबाद के अंदर स्टूडियो है वो अपना काम शुरू कर देगा। चर्च ऑलरेडी लग रहा है, तो आपके दस्ते मुबारक से हमने उसका इफ्तिताह करवाना है। प्रेज द लॉर्ड, बहुत बहुत मुबारक। और खुदा के फजल से मेरी दुआ है कि वो तेरे लोगों के लिए बरकत का वसीला बनेगा। तो आसमा, आप भी बताएं बच्चों का क्या हाल है, खिदमत कैसी जा रही है? आजकल तो चर्च बनाने में पार साहब भी बिजी हैं। मैंने देखा आप लोगों को राशन भी बड़ा आपने तकसीम किया है, तो आप फैमिली के बारे में बताएं। थैंक यू, शुक्रिया भाई साहब। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद की जो अपने बंदों को इस्तेमाल करता है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हम घर में भी काम कर रहे हैं और आइज़िक टीवी का भी काम कर रहे हैं। इस लॉकडाउन में भी हम जा रहे हैं गवाहियों के लिए और लोग गवाहियाँ दे रहे हैं, शौक़ से आइज़िक टीवी देखते हैं और बड़ी खुशी होती है कि जब हम जाते हैं तो लोग बड़े शौक़ से आइज़िक टीवी लगा होता है और अपने कामों में लगे होते हैं और आवाज़ सुनते रहते हैं। तो इससे ही कहते हैं हमें बरकत मिलती है। तो बड़ी खुशी होती है जब लोग आइज़िक टीवी से इतना प्यार करते हैं। और हमारे बच्चे भी बहुत, पहले केबल थी वो आइज़िक टीवी कभी बंद कर देते कभी चला देते, अब कह के बच्चों ने डिश लगवाई है कि नहीं हमने आइज़िक टीवी देखना होता है, तो फिर डिश हर वक्त लगा रहता है आइज़िक टीवी। बच्चे भी बहुत याद करते हैं आपको, जब भी आपको देखते हैं और ज़ोर से चलाना शुरू करते हैं कि पाई साहब आ रहे हैं, मामा पाई साहब आ रहे हैं, हमने भी जाना है। अभी भी वो ज़िद कर रहे थे, लेकिन आपको पता है लॉकडाउन की वजह से बच्चों को नहीं बाहर आने देते। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, जब आप हमारे लिए दुआ करते हैं तो खुदावंद हमारे लिए काम करता है। खुदावंद हमें अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर रहा है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उन्होंने अब हमें एक जगह दी है कि जहाँ पर हम बैठकर खुदावंद का नाम ले सकते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। और स्टूडियो भी खुदावंद ने हमें दे दिया है कि जहाँ पे हम मुस्तकिल वहाँ पे हम अब स्टूडियो का काम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम सारा जलाल यीशु के नाम पे देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं आपको दोनों को अप्रिशिएट करता हूँ, मियाँ बीबी को, कि आप शाना बशाना साथ शमौन के चल रही हैं और आप शमौन को सपोर्ट कर रही हैं और ये बड़ी खुशी की बात है। तो मेरी दुआ है कि आप इसी तरह दोनों बढ़ें और तरक्की करें और खुदा की अनलिमिटेड फेवर इब्राहिम, इज़हाक और यकूब की तरह आपकी फैमिली को भी मिले, बच्चों के बच्चे देखें और हमेशा यीशु की खिदमत करते रहें। इसी तरह बिशप फरूक साद साहब, आपको भी मैंने देखा कि शमौन भाई के साथ बड़ा काम करते हैं, दोनों भाई आप मिलके। और मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को आपने राशन भी इन दिनों में दिया। तो आप ये बताएं कि किन किन एरिया में आपने राशन दिया और कैसी खिदमत आपकी जा रही है? बहुत शुक्रिया पर साहब। सबसे पहले तो मेरी तरफ से और तमाम जो है हमारी बिशप काउंसिल की तरफ से आप सबको सलाम जी। थैंक यू। तो शुक्रगुजार हैं आइज़िक टीवी के जब कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि एक से बेहतर दो जी। हाउस ऑफ प्रेयर एंड प्रीजन इंटरनेशनल मिनिस्ट्री का मैं चेयरमैन होते हुए और आइज़िक टीवी, जब हम दोनों मिलकर हमने लोगों की जो है सपोर्ट की है तो बहुत सारी फैमिली इससे मुस्तफ़ीद हुई हैं। और बैकवर्ड्स एरियाज़ आप देख रहे थे कि ज़्यादातर लोग हमारे हैंड टू माउथ हैं जी। तो हमने ऐसे लोगों का विज़िट किया टीम ने, और हम उन इलाकों में जो है हम गए हैं, पहाड़न गए हैं, जुमड़ा चक गए हैं, यानी कि ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि फैसलाबाद के दूसरे गिरदनवा के करीबी जो ज़िला है, जो इलाके हैं जी, उनके अंदर टीम जो है उन्होंने जो है फूड डिस्ट्रीब्यूट किया है। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये सारा आपकी शफ़क़त है और ये आपका प्यार है कि आप ना सिर्फ मसीहों से बल्कि हर पाकिस्तान से प्यार करते हैं। आमीन। और हमने कोई रंग फ़िरका नहीं देखा, बल्कि हमने जो है बाइबल के मुताबिक, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, तो हमने भी उसी मोहब्बत के मद्देनज़र रखते हुए हमने भी तमाम लोगों को जी जो राशन के मुस्तहिक थे हमने उन तक राशन पहुंचाया। और यकीन जाने लोग आइज़िक टीवी के इतने दीवाने हैं कि वो दुआएं कर रहे थे, कि खुदा का शुक्र अदा कर रहे थे कि खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल ने हमारे लिए लव गिफ्ट भेजा है। तो मैं सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा के बेटे यसु नासी के बाद अपने सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब की गहरी मोहब्बत और शफ़क़त का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो ना सिर्फ मसीहों से बल्कि वो हर एक कौम से, पाकिस्तान के हर एक बासी से, पाकिस्तान के हर एक शहरी से प्यार करते हैं। और खुदा की शुक्रगुजारी हम दुआ गो हैं कि खुदा इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री को, आइज़िक टीवी को, सीनियर पास्टर फजल को मोर इंक्रीज़ करे, खुदा और बरकत दे यीशु के नाम में।
आमीन। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आप अपने तौर पर, ये नहीं कि आपने राशन खरीदते और लोगों की मदद करते रहे, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और कलाम में लिखा है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। और मैंने पार साहब को देखा, आप अपनी गाड़ी की डिग्गी में भी रख के ले जाकर लोगों को, मैंने देखा कि आपने ये नहीं देखा ये क्रिस्ट मसीह है, मुस्लिम है या जो भी है, आपने उनको मदद की। पास साहब ये भी हमने आपसे सीखा है जी। कि जब आपको हम देखते हैं तो आप हमारे लिए रोल मॉडल हैं जी। तो जब हम अपने उस्ताज़ा को देखते हैं तो जिस तरह के उस्ताज़ा होते हैं उस तरह के बच्चे होते हैं। जी। तो हमने जब आपको भी देखा तो आपने भी कोई इम्तियाज़ नहीं किया कि ये किस मज़हब से है, किस मसलक से है। जी। आपने भी डिस्ट्रीब्यूट किया और दिल से किया। तो जब हम आपको देखते हैं तो हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है, हम बहुत हौसला हमें मिलता है और हम उस हौसले को लेकर हम ज़्यादा से ज़्यादा करते रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, इसी तरह आपको इस्तेमाल करता रहे। मेरी दुआएं आपके साथ है, प्यार आपके साथ है। तो प्यारे भाई मुबशर इमरान सागर, आप अपनी खिदमत के बारे में बताएं। पहले नंबर पर तो आपको शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया भाई साहब। और अपनी खिदमत के बारे में बताएं कि आपने कब तौबा की, किस तरह आप खुदा में आए, और जड़ामाला के बारे में भी बताएं कि कैसा जड़ामाला में खिदमत हो रही है। बहुत शुक्रिया भाई साहब। सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी है जिसने ये वक़्त बख्शा, और उसके बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये मौका बख्शा कि हम मिलकर आपके साथ खुदावंद के पाक कलाम की बातों को बांट पाएँ। सो खुदावंद के फजल से 2009 में मैंने सच्चे दिल से पूरे ईमान के साथ खुदावंद को कबूल किया और प्रॉपरली मैं खिदमत में आया। और जड़ामाला जो है एक बहुत बड़ी तहसील है पंजाब की, और खुदावंद के फजल से 2009 में जब मैंने खुदावंद को कबूल किया उसके बाद मैंने आप जैसे खादमीन से बहुत कुछ सीखना शुरू किया, जिससे मैंने आइजक टीवी को देखकर बहुत कुछ सीखा, और उसी सिखावट की बिना पर मैं आज भी खुदावंद की खिदमात को जड़ामाला में सरअंजाम दे रहा हूँ। और खुदावंद का फजल है कि खुदावंद अपने जलाल के लिए जड़ामाला के गिरदोनवा इलाकों में, गाँव में, और जो मेन शहर है जड़ामाला का, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और शुक्रगुजारी है खुदावंद की। और ये आप जैसे मोतबर, बावकार और बाइज़्ज़त खादमीन की दुआओं है कि हम आपको देख कर और आपसे सीख कर, आइजक टीवी के वसीला से बहुत कुछ बातें सीख कर लोगों तक पाक कलाम को डिलीवर करते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा रूहों को बचाने का वसीला बने, ताकि मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाए। सो जड़ामाला के हवाला से कि जड़ामाला में बहुत ज़्यादा कलीसिया है और मुख्तलिफ खादमीन अपने अपने तरीके से खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। और जब घरों को विज़िट किया जाता है तो अप्रीशिएट करते हैं लोग आइजक टीवी की टीम को, आइजक टीवी चैनल को। लोग जिस भी घर में हम दुआ के लिए जाते हैं या जब कोई कन्वेंशन करवाई जाती है तो लोग बड़ी दिलेरी के साथ आइजक टीवी के बारे में गवाहियाँ देते हैं कि आइजक टीवी के वसीला से उन्होंने बरकत पाई है, रूहें बची हैं। और खुसूसन खुदावंद के फजल से आपका नाम लेकर लोग इकरार करते और गवाही देते हैं कि हमने खुदावंद के अजीम खादम पास्टर अनवर फजल साहब की वसासत से जब वो दुआ करते हैं तो हमने बरकत पाई है और हम रूहानी और जिस्मानी तौर पर मजबूत हुए हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद का, और जिसने ये फजल बख्शा है, जो 12 बार अपने जलाल के लिए बड़े ही ऐसन और मोतबर तरीक़ा से इस्तेमाल करता है। क्योंकि जब हम, मेरा ईमान है कि बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक जब हम खिदमत करते हैं तो खुदा हमें सरफराजी बख्शता है। जब हम जिस्मानी सोचों को, इंसानी सोचों को पामाल करके सबसे अव्वलीन दर्जा कलाम मुक़द्दस को देते हैं तो खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। तो इस सारे वक्त के लिए, इस सारी ब्लेसिंग के लिए मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। और खुदावंद के बाद मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी दुआ से खुदावंद ने ये फजल बख्शा कि मैं आज जड़ामाला के इलाका में बड़ी कसीर तादाद में लोगों में जाकर खुदावंद के पाक कलाम को बांट रहा हूँ और खुदावंद की खिदमात सरअंजाम दे रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। और जड़ावाला को भी बरकत दे, और खुदा जितने भी आपके लोग हैं उनको खुदा कसरत से ब्लेस करे। तो इसी तरह नाजरीन जितने भी आप देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि खिदमतें तरह तरह की हैं। तो आप जो भी खुदा ने आपको तोड़ा दिया है, अपनी खिदमत को बचाने, खुदा की खिदमत करें और खुदा के नाम को जलाल दें। और इसी तरह हमारे साथ डोर टू डोर की नुमाइंदा है नईमा जवेद। नईमा, आप भी बताएं, जब आप डोर टू डोर करने जाती हैं तो कितना मुश्किल भी होता है कई दफ़ा कि आपने लोगों के घरों में घर घर जाना, और जो मेरा वियन था घर घर में झील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, तो कैसा लगता है जब आप डोर टू डोर लोगों के घरों में जा रहे होते हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती कि खुदा ने मुझे अपनी खादमा बनाया। उसके बाद मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आपने मुझे डोर टू डोर के लिए चुना और अपनी टीम का मेंबर बनाया। मैं आपकी शुक्रिया अदा करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। वेलकम बेटा।
तो आप डोर टू डोर जब जाती हैं तो लोग क्या कहते हैं, कितना खुश होते हैं, या क्या कि मुश्किलात भी आपको आती हैं जब डोर टू डोर जाते हैं? बेशक हम जो डोर टू डोर करने जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हम सीनियर पास्टर अनवर फजल से बहुत प्यार करते हैं और हम देखते हैं कि आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स भी हो चुके हैं। लेकिन जब हम गांव के अंदर जाते हैं, बैकवर्ड इलाका के अंदर, तो उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो एक स्मार्टफोन को बाय करें। अगर उनके पास भी मोबाइल हो तो मेरा ईमान है कि आपके और भी बहुत सारे फॉलोअर्स। थैंक यू वेरी मच। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हमारे पास तो वो फ़ोन है दूसरा, जो हम कौन बटनों वाला फ़ोन। तो आप ने बेशक सही कहा है, लेकिन हमारे चाहने वाले तो मिलियंस में हैं और सारा जलाल यीशु को देते हैं। जितने भी चैनल है ना, मसीही चैनल, खुदावंद उनको भी बरकत दे, लेकिन आइज़िक टीवी को खुदावंद ने बहुत बरकत दी हुई है। लोग बहुत शौक से आइज़िक टीवी ही देखते हैं, चाहे जितने भी चैनल हैं। जब भी जिस घर में भी जाएं तो आइज़िक टीवी लगा होता है, पहले से लगा होता है। ये नहीं कि हमें कहना पड़े कि आप लगाओ, हमने रिकॉर्डिंग करनी है। जी जी जी, पहले से ही लगा होता है। और लोग इतने शौक से, इतने प्यार से गवाही देते हैं कि हमने आइज़िक टीवी के सामने बैठकर दुआ की तो खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा किया है, हमारी दुआ को सुना है, हमें जवाब दिया। और जब सीनियर पास्टर अनवर फजल दुआ करते हैं तो हम बहुत बरकत पाते हैं। खासकर सुबह सुबह 6 बजे जब कलाम सुनते हैं तो उसके वसीला से लोग बहुत बरकत पाते हैं और आपके लिए इतनी दुआएं करते हैं। कल ही हम एक फैमिली में गए हैं, उन्होंने हमारी दावत की है और वो कहती, मैं कोई बच्चा ये नहीं करता कि चैनल चेंज कर दे जी, सारा दिन सारी रात आइज़िक टीवी चलता रहता है। तो हमें बहुत खुशी हुई कि उन्होंने आइज़िक टीवी से प्यार करते हैं, इसी विसासत से उन्होंने हमारी दावत की है और कि आप भी आइज़िक टीवी के मेंबर हैं। तो बहुत खुशी से इतना उन्होंने एहतमाम किया हमारे लिए। तो बहुत खुशी होती है जब हम लोगों के घरों में जाते हैं और लोगों से प्यार मिलता है। तो ये सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद को मिले। और उसके बाद है जो आइज़िक टीवी की विसासत से लोग हमसे भी प्यार करते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है। और मेरी भी दुआ है खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ाए। ये मोहब्बत है जो खुदा ने लोगों के दिलों में शमौन भाई डाली है कि आप देखें, और चैनल अच्छी बात है सारे, आई लव ऑल द क्रिश्चियन टीवी, कि हम पायनियर हैं, खुदा ने में इस्तेमाल किया। और आज बेशक बहुत सारे चैनल सेटेलाइट पर भी हैं, बहुत सारे जो हैं इंटरनेट के ज़रिया से भी हैं। तो जितने भी हैं जो मेरा वियन था, घर घर में झील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, ये सारे चैनल मिलकर यीशु के नाम को जलाल दे रहे हैं। मेरी दुआ है कि सब चैनल को भी बरकत दें, उनके ऑनर्स को भी बरकत दें और टीम्स को भी मेंबर दें, ताकि सब मिलकर यीशु के नाम को जलाल दें और ताकि यीशु की आमद जल्द हो। क्योंकि कलाम लिखा है, जब तक मेरा कलाम दुनिया के कोने कोने में नहीं पहुंच जाएगा, मेरा आना नामुमकिन है। तो यही ज़रिया है कि हम सब ने खुदा के कलाम को पूरी दुनिया में लेकर जाना है, ताकि लोग तौबा करें, हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बने और यीशु के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तो इसी तरह हमारे साथ प्यारे भाई खुदा के खादम पास्टर जैद हैं। पास्टर जैद, आप क्या कहेंगे? आप भी डोर टू डोर करते हैं और आप बताएं कि आपकी खिदमत भी कैसी जा रही है? जी पास साहब, खुदावंद आपको बरकत दे, बहुत शुक्रिया। और मैं खुदावंद का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने आज मुझे मौका दिया कि मैं खुदा के बंदा के साथ बैठकर बातचीत कर सकूं। और पास साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद ने मुझे खिदमत में भी बहुत ब्लेस किया और दुनियावी चीज़ों में भी बहुत ब्लेस किया जब से मैंने आइज़क टीवी के साथ वर्क शुरू किया। जी, तकरीबन सन 2013 से मैंने आइज़क टीवी के साथ वर्क किया। तो उस वक्त मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं थे, ना गाड़ी थी, ना कोई चीज़ थी। मैं आपसे दुआ करवाता रहा, जब भी इधर आया दुआ करवाता रहा। फिर उसके बाद मुझे डोर टू डोर के लिए चुना गया और मैंने खुदावंद का बहुत शुक्र किया। और उसके बाद खुदावंद ने मुझे चुना कि मैं एक खादम की हैसियत से खिदमत करूं। जी। उसके बाद मैंने सेमरी की और खुदावंद के नाम को जलाल है कि काफ़ी जगह पर विज़िट किए, काफ़ी जगह पर जो है खुदावंद की खिदमत के लिए जाते हैं। और पास साहब, मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि मुझे खुदावंद ने पाकिस्तान में बहुत से शहरों में इस्तेमाल किया जहाँ पर डोर टू डोर की टीम, आइज़क टीवी की टीम नहीं जा सकती थी। जी। खुदावंद ने मुझे अच्छा मौका दिया, अच्छे सोर्सेज दिए। मैंने पास साहब सिंध तक जो है प्रोग्राम किए, सांगड़ में, नवाबशाह में, सखर में, और उसके बाद रहीमयार खां में मैंने जाकर डोर टू डोर प्रोग्राम किए। और उसके बाद सिकंदराबाद में, और जहाँ भी गए पास साहब हर घर में एक बात थी कि जैसे आपकी रोया भी थी कि घर घर में अंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे।
तो पास साहब हर घर में जिसमें कोई भी बात नहीं होती थी, उनके घर में आइजक टीवी के वसीला से, आपके वसीला से हर घर में कोई ना कोई अगवाई लाजमी होती थी जो वो हमारे साथ शेयर करते थे। तो हमें भी बहुत खुशी फील होती थी कि खुदावन ने इतनी दूर भी जो यहाँ तक नहीं आ सकते लोग, वो टीवी पर देखकर शिफा पाते हैं और बरक़ात को रिसीव करते हैं। और उसके बाद पास साहब पिछले दिनों में जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो खुदावन ने मुझे बरकत दी और मैंने तकरीबन 70 से 80 लोगों को जो है राशन तकसीम किया। ये हमारी फैमिली ने सबने मिलकर जो है हमने किया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात मैं अपनी माँ की करना चाहूँगा कि वो सुबह 6 बजे कोई भी आपका मैसेज जो है वो मिस नहीं करती। तो वो कलाम सुनते सुनते वो बिल्कुल नपढ़ है और वो आजकल जो है वो कलाम मुकद्दस को पढ़ रही है, रोज़ाना एक एक वर्ष हमसे सीखती है और सारा दिन वो याद करती है। और खुदावन ने उनको रूल कुद्दस से ममूर किया है। खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी है कि वो भी वफ़ादारी के साथ चल रही है। और उसके बाद खुदावन ने मुझे फैसलाबाद में मुख्तलिफ़ एरिए में इस्तेमाल किया। काफ़ी सारे एरिए हैं जहाँ 3 चक है, 4 चक है और उसके बाद 7 चक है जहाँ खुदावन ने मुझे खिदमत का मौका दिया ताकि मैं जाकर उनके साथ खुदावन के पाक कलाम को शेयर कर सकूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी खिदमत आपकी। मेरी दुआ है पास्टर ज़ैद आपको और ज़्यादा इस्तेमाल करे कसरत से आने वाले दिनों में। और जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारे खादम जितने भी डोर टू डोर के नुमाइंदे हैं, जितने भी गॉड ब्लेस के नुमाइंदे हैं हमारे टीवी के, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ किसी को हम सपोर्ट नहीं करते, वॉलंटियर खिदमत करते हैं। तो मैं तमाम नाजरीन को भी ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके पास आते हैं तो आप ज़रूर इनको आप ब्लेस कर सकते हैं, लव ऑफ गिफ्ट दे सकते हैं। आपके इनकरेज करने से, ब्लेस करने से खुदा इन्हें और ज़्यादा बरकत देगा। तो मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ तमाम पार्टनर के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जो आइजक टीवी को आप सपोर्ट करते हैं। खुदा आपको भी बरकत दे। और मैं तमाम जितने भी आप डिशेस पर देखते हैं, मैं आपको ये भी कहूँगा कि आप अपने रिसीवर जो हैं HD रिसीवर आप चेंज कर लें MPEG 2 के से HD रिसीवर, ताकि आप अच्छी क्वालिटी में आइजक टीवी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकें। और रिसीवर जो है मार्केट से मिल जाता है, जस्ट आपने चेंज करना है, तार लगानी है और आप अच्छी क्वालिटी पर आइजक टीवी देख सकते हैं। तो नाजरीन, इसी के साथ हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के दरमियान देखते हैं हमारे पाकिस्तान का ये प्रोमो और आए हमारे पाकिस्तान का प्रोमो देखें और इसी के साथ मिलते हैं ब्रेक के बाद। We love पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम सूबों की नुमाइंदगी करता हुआ हमारी उम्मीदों का तर्जुमान, आपका अपना चैनल हमारा पाकिस्तान, हमारे जज्बों की सही मानों में अक्कासी करता हो। हमारा पाकिस्तान, तो विजिट करें हमारा पाकिस्तान के YouTube चैनल और हाँ, इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारे पाकिस्तान के दिलचस्प और रंगारंग प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हों, क्योंकि ये मेरा नहीं, हमारा पाकिस्तान है। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं विनिंग सोल और आप बरकत पा रहे हैं विनिंग सोल के वसीला से। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। और प्यारे भाई शमौन साद, और आप नाजरीन को आज क्या कहना चाहते हैं? और सब थैंक यू वेरी मच। मैं आज के प्रोग्राम की वसासत से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तमाम लोगों का जिन्होंने चर्च बनाने में हमारी हेल्प की है। स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करता हूं सफदर फैमिली का कि रिसेंटली जब मैंने आपको मैसेज किया कि ये फैमिली पैसे डोनेट करना चाहती है, इनका 3 मकसद है, या हम राशन बांट लें या डिशेज या चर्च को दे दें। तो आपने कहा कि नहीं, आप चर्च में इस्तेमाल करें। तो मैं सफदर फैमिली के लिए भी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा की कि उन्होंने खुदा के घर में अपना बीज बोया। इसी तरह पास साहब हमारे भाई हैं यूनुस भाई लेंटर डालते हैं। तो जिस तरह आसमा बता रही थी कि उन्होंने हमारी दावत की,
तो वो इस वक्त लॉकडाउन है, ज़रा बिजनेस में थोड़ा डाउन है, लेकिन खुदा से उतनी मोहब्बत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लेंटर आपका फ्री डालेंगे। तो खुदा का शुक्रगुजारी करते हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं जी आपको भाई सफदर, आपकी फैमिली को भी हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने फ्री में लेंटर डाला। खुदा इसके एवज आपको मल्टीप्लाई करके ब्लेस करेगा और आप गवाही देंगे। आमीन आमीन। इसके साथ साथ हमारे मिस्त्री साहब है इफ्तिखार, उन्होंने रोज वो 11 बजे तक काम करते थे। मिस्त्री इफ्तिखार वो कहता था 5 बजे तक मैं अपनी दिहाड़ी करता हूँ और उसके बाद मैं खुदा के लिए करता हूँ। तो रोज 11-12 बजे उन्होंने काम किया, इसलिए क्विकली वो बिल्डिंग जो है वो बिल्ड होगी जी। तो मैं मिस्त्री इफ्तिखार का भी और जितनी हमारी टीम है उन सब का शुक्रगुजार, इस तरह लायलपुर कानूनी के तमाम घरानों के लिए जो मैं सपोर्ट करते हैं और जितने इर्द गिर्द के घराने हैं उन सब के लिए भी मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। इसी तरह हफीज़ फैमिली के लिए कि उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया, जितनी फैमिलियों ने हमें सपोर्ट किया है उन सब का मैं शुक्रगुजार। और इस तरह हमारी टीम जो फैसलाबाद की है उन तमाम मेंबरान का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि खुदा आप सबको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इन सब ने वॉलंटियर आपकी खिदमत की, और जितने भी अगर आप और भी कोई फैसलाबाद से भाई शिमोन साद को इस काम में सपोर्ट करना चाहें तो आप शिमोन साद से रब्ता कर सकते हैं। चर्च बना रहे हैं, आप इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाएगा। तो देखें कि कलाम में लिखा है तू मेरा घर बनाएगा मैं तेरे घर को बनाए रखूंगा। तो अगर आप फैसलाबाद में रहते हैं, आप भी भाई शिमोन साद के साथ इस चर्च में सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, ताकि ये चर्च जल्द बने और खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। तो इसी तरह प्यारे भाई आप क्या कहेंगे इमरान साहब, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे नाजरीन को? मैं सबसे पहले एक बार फिर खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं और मैं एक छोटी सी गवाही नाजरीन के साथ बांटना चाहता हूं कि जब मैं ज़िंदगी में पहली बार बुध मीटिंग में आया था तो खुदावंद के अजीम खादम पास्टर अनवर साहब ने जो है कि पाक कलाम की मुनादी करते हुए सिखाया था कि हमें अपनी जो ज़िंदगी है वो पाक कलाम के मुताबिक यस्सु के साथ गुजारनी चाहिए। और तब से 2010-11 का जो अरसा था तब मैंने प्रॉपरली 9 के बाद खिदमत करना शुरू कर दी इनके वसीला से। और नाजरीन को ये मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आजकल ये जो लॉकडाउन के दिन है और कोरोना वायरस की जो वबा है जिसने सब दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, तो जो साबित इस्तात लोग हैं उनसे मैं अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा कि जो आपके नज़दीक हमारे क्रिश्चियन चाहे मुस्लिम जो भी ख़ानदान है जो कि इस वक्त तंगदस्ती का शिकार हैं तो उनकी ज़रूर हेल्प करें। आप उनको माली हालात के मुताबिक और माली सोर्सेज से उनको सपोर्ट करें ताकि वो ख़ानदानी तौर पर ग्रो कर पाएँ, ताकि वो नीचे ना दब जाएं इस वबा के दौर में। और मैं शुक्रगुजार हूँ आइज़क टीवी का, जिसके टीम के साथ हिस्सा बनने पे खुदावंद ने मेरी खिदमात की हदूद को बढ़ाया है। और मेरा ईमान है कि आइज़क टीवी की टीम का हिस्सा बनने के साथ साथ खुदावंद और मुझे अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए, सीनियर खादम पास्टर अनवर फजल साहब की दुआ से खुदावंद ज़रूर मुझे अपने जलाल के लिए और कसरत से इस्तेमाल करेगा। आमीन। बड़ा अच्छा आपने अपील किया और यकीनन हमारे लोग जो हैं एक दूसरे की मदद कर भी रहे हैं, चर्चेज मदद कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि खुदा इनको बरकत दे। और जितने भी नाज़रीन आप देख रहे हैं कि कोशिश करें कि आप अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें, और जिस तरह के आप मदद करेंगे तो खुदा आपकी मदद करेगा। और इसके साथ साथ अगर आपको खुदा न खास्ता किसी को खांसी होती है, बुखार होता है, या इन दिनों में आप देखते हैं कि पहले भी हमें खांसी आती थी, बुखार भी लोगों को होता था, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक बुखार वाले को कोरोना ही होता है या खांसी वाले को कोरोना ही होता है या ज़ुकाम हो तो कोरोना ही होता है। लेकिन आप एहतियात ज़रूर करें, लेकिन कोशिश करें कि इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल जाने से अवॉइड करें। जितना भी आप अवॉइड करेंगे हॉस्पिटल से ये आपके लिए अच्छा होगा। तो आपसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप जितनी भी और भी बीमारियाँ हैं कोशिश किया करें कि खुदा आपको तंदुरुस्ती और सलामती दे। अगर आपका कोई चीज़ बीमार हो जाता है तो कोशिश करें कि उसको घर पे ही रखें और घर में ही रह कर क्या करें, उसका आप इलाज कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, उसको दवाई भी आप घर पे ही दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो हॉस्पिटल ही जाएगा तो फिर ही वो शिफा पाएगा। तो ये आप तमाम के लिए मेरी दरख्वास्त है कि आपने इन बातों का क्या करना है, ख्याल रखना है। तो बिशप साहब और क्या आप कहना चाहेंगे? मैं आइज़क टीवी की वसात से ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो है लॉकडाउन है, लेकिन जो है जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो घरों के अंदर हैं, तो माँ बाप के पास बड़ा गुड टाइम है कि वो उनकी रूहानी भी फाउंडेशन कर सकते हैं
और इसके साथ साथ उनकी जिस्मानी भी, जी यानी कि स्कूल्स बंद हैं। मेरा अपना स्कूल है बरनाला के अंदर और लॉकडाउन की वजह से वो बंद बंद है। लेकिन इस वक्त मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों की जो है पढ़ाई पर ध्यान दें ताकि बच्चों को माँ बाप खुद सिखाएं। आजकल माँ बाप के पास बहुत ज़्यादा टाइम है और मैं देखता हूँ कि जब काम करते हैं तब माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं होता। एज ए पास्टर वर्क करते हुए भी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने बच्चों को वैसे फैसिलिटेट कर सकें या वैसे उनकी देखभाल कर सकें। लेकिन आजकल चर्चेस जिस तरह रूटीन के साथ नहीं ओपन, यानी कि हम उस रूटीन से नहीं इबादत कर रहे। बहुत सारे 20-25 लोगों को सिर्फ साथ लेकर इबादत कर रहे हैं, SOPs के साथ हम अमल कर रहे हैं। और माँ बाप को यही मैं स्पेशली मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ज़रूर बाइबल रीडिंग कराएं, इसके साथ साथ उनकी जो है फ़िज़िकल एजुकेशन और जो है स्पिरिचुअल एजुकेशन पर ध्यान दें ताकि हमारे बच्चे जो है वो नमूना बनकर निकलें, ईमानदार बनकर निकलें। मैं हमेशा अपने बेटे ईमान को यही सिखाता हूँ कि वो जब भी कोई चीज़ मांगता है ना तो हम उससे यही कहते हैं कि बेटा आप दुआ कर, और अगले दिन हम उसे परचेज़ करके दे देते हैं। इससे उसका फेथ बनता है। हाँ जी, वो समझता है कि नहीं हमने कल रात को दुआ की थी और खुदा ने हमें मुहैया कर दिया। इससे बच्चे की एक फाउंडेशन बनती है, उसका ट्रस्ट बनता है कि उसने खुदा पर किस तरह भरोसा करना है। इसी तरह आप अपने बच्चों के साथ घरों में उन्हें गीत सिखाएं और सबसे बड़ा जो आपके पास जो हेल्पर है वो एज़क टीवी है। आप एज़क टीवी अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं। उस पर किड मिनिस्ट्री भी है और बाइबल कॉलेज भी है, यानी कि हर लिहाज से वो ना सिर्फ बच्चों की फाउंडेशन कर रहा है, खादमों की फाउंडेशन कर रहा है, घरानों की फाउंडेशन कर रहा है। तो आप सबसे जो है वो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को अपने साथ जो है वो उनके साथ वक्त स्पेंड करें और शाम के वक्त, सुबह के वक्त आप इबादत करें। तो फिर कलाम मुक़द्दस में लिखा है खरूज उसके 23वें बाब उसकी 25वीं कसम कि तुम अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर करेगा। तो आप जब मिलकर इबादत करेंगे तो याद रखें इबादत का अमल और है, दुआ का अमल और है और इबादत का अमल और है। इबादत तब कंप्लीट होती है जब हम वर्शिप भी करते हैं, जब हम दुआ भी करते हैं और फिर बाद में कलाम की जो है हम शेयरिंग भी करते हैं। तो तब इबादत का अमल जो है वो प्रोसीजर जो है वो पूरा होता है। तो इबादत करें जिससे आपका घराना बरकत पाए और खुदा आपके मुल्क को बहाल करे, खुदा आपकी कंट्री को बहाल करे, पाकिस्तान को बहाल करे। और स्पेशली मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के लिए दुआ करें। हमारे जितने भी ऑफिशियल अदारे हैं हम उनके लिए दुआ करें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब जब भी लाइव आते हैं तो वो पाक आर्मी के लिए, इसी तरह अदलिया के लिए और ऑफिशियल अदारों के लिए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए और इसी तरह प्रेसिडेंट डॉक्टर अलवी साहब के लिए वो हमेशा दुआएं करते हैं कि ताकि मुल्क बढ़े, और मुल्क बढ़ेगा तो तमाम कौमें भी, तमाम मसीही भी, तमाम मुल्क पाकिस्तान के बासी भी बढ़ेंगे। शुक्रिया। बहुत अच्छा बिशप फ़रूक साहब आपने कहा है कि आप मुल्क के लिए भी दुआ करें, इदारों के लिए भी दुआ करें, और जिस तरह के हम हर रोज़ भी करते हैं। तो हमारा जितने भी चर्चेज़ हैं, अब खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि सब पाकिस्तानी मसीह अपने मुल्क के साथ भी वफादार हैं और दुआएं भी करते हैं। तो नाजरीन, इसी के साथ हम हमारा पाकिस्तान का ये प्रोमो देखते हैं। आप इस फेसबुक पेज को हमारा पाकिस्तान के आप लाइक भी कर सकते हैं, यूट्यूब इसके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आप इसकी तमाम वीडियोस देखकर बरकत पा सकें और आप हेल्थ के बारे में भी जान सकें कि आपको कौन कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, क्या किस तरह आपको रहना चाहिए। पाकिस्तान के बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम इस पर आ रहे हैं, आगे फ्यूचर में आप देखेंगे तो आप बरकत पाएंगे। आए हमारे पाकिस्तान का ये प्रोमो देखें और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम सूबों की नुमाइंदगी करता हुआ हमारी उम्मीदों का तर्जुमान, आपका अपना चैनल हमारा पाकिस्तान, हमारे जज्बों की सही मानों में अक्कासी करता हो। हमारा पाकिस्तान, तो विजिट करें हमारा पाकिस्तान के YouTube चैनल और हाँ, इसे सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि आप हमारे पाकिस्तान के दिलचस्प और रंगारंग प्रोग्राम से लुत्फानंदोज हों, क्योंकि ये मेरा नहीं, हमारा पाकिस्तान है।
नाजरीन, अभी आपने ये हमारा पाकिस्तान का आपने प्रोमो देखा, अनाउंसमेंट देखी। आप यकीनन जितने भी आप देखते हैं यूट्यूब पर, आप इसको सब्सक्राइब भी कर लें, और इसी तरह आप फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक के यूज़र हैं, आप इस पेज को लाइक कर लें ताकि आप आइंदा अपलोड वीडियो वो देख सकें। और अगर आप भी इसके नुमाइंदा बनना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से राब्ता कर सकते हैं। तो इसी तरह प्यारे भाई खुदा के खादम पास्टर जैद, आप कोई बात और कहना चाहते हैं नाजरीन को? जी पास साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बिशप साहब ने भी बच्चों के बारे में बात की जी, और खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है कि अगर तू छड़ी से मारेगा तो ये मार नहीं जाएगा, बल्कि तू पताल में जाने से बचाएगा। तो हम सबको ज़रूरत है इस टाइम के, इस लॉकडाउन के माहौल में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे बच्चे बड़े मुतासर हो रहे हैं, तो हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और उनको जो है ना पताल में जाने से भी बचाएं और ये मुल्की हालात से भी बचाएं। और उसके बाद मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जिसके पास बेटा है यीशु, उसके पास ज़िंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं है उसके पास ज़िंदगी नहीं है। तो आज इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग जो घरों में फ्री हैं, काम पर नहीं जा रहे, तो उन सबको सबसे बेहतर ये है कि वो अपने आप को खाकसार करके खुदावंद के आगे झुकाएं और इस ये कोरोना की वबा के लिए दुआ करें ताकि खुदा का पाकरू हम सब की हिफाजत करे, उसके पाक निगहबान फरिश्ते हमारी हिफाजत और निगहबानी करें। और जितने भी लोग इस वायरस की वजह से मुतासर हो रहे हैं उनकी सेहत याबी के लिए दुआ करें कि खुदावंद उनको सेहत याब करें और वो ज़िंदगी पाएँ और खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से कसरत से पाएँ। आमीन आमीन आमीन। बहुत खूबसूरत आपने कहा। जी नईमा जुनैद, और कोई आपने बात कहनी है? भाई साहब, मैं यही कहना चाहती हूँ, हम डोर टू डोर करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि हम सीनियर पास्टर अनवर फजल से बहुत प्यार करते हैं और हम देखते हैं कि आप उनके लिए राशन भी भेज रहे हैं, तो वो आपको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं और वो शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने सीनियर पास्टर अनवर फजल को मुल्क पाकिस्तान के अंदर पैदा किया ताकि वो अपनी कौम के लिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए फ़ख्र का बाइस बने। थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दे। तो आपके कितने बहन भाई हैं और बाकी क्या करते हैं? आपके मामा पापा क्या करते हैं? मेरे 5 बहन भाई हैं और मेरी मामा घरों में काम करती थी और उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया ताकि हम खुदावंद की खिदमत करें। तो मैं अपनी मामा के शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें पढ़ाया और इस लायक बनाया। और मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी है और हम तीनों बहन भाई खुदावंद की खिदमत करते हैं। तो मुझे ये बताओ नईमा कि आपकी मामा ने घरों में काम कर करके आपको पढ़ाया, तो अब आपको कैसा लगता है कि आपने खुदा का शुक्र आज डोर टू डोर कर रही हैं? तो अगर वो मेहनत ना करती तो आज आप इस मुकाम पर ना होती? बेशक अगर वो मेहनत ना करती तो आज शायद मैं यहाँ आपके सामने ना बैठी होती। और मैं खुदा के खादम सीनियर पास्टर अनवर फजल आपकी भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी टीम का मेंबर बनाया और खुदा के खादम पास्टर शमन साद की भी, जिसकी वसासत से आज मैं डोर टू डोर कर। प्रेज द लॉर्ड। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने माँ और बाप की इज्जत किया करें, क्योंकि देखें माँ बाप जो हैं बड़ी मेहनत करते हैं। जिस तरह नईमा ने कहा कि मेरे माँ बाप, मेरी माँ ने घरों में काम कर करके, कई दफ़ा हम बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ बाप की कदर करना भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि हम ऐसे ही पल गए, ऐसे ही बड़े हो गए। तो याद रखें कि अपने माँ और बाप को ऑनर देंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। मैंने देखा है कि कलाम भी कहता है तो अपने माँ बाप की इज्जत करना, तब तेरी ज़मीन पर क्या होगी, उम्र दराज होगी और तेरा भला होगा। तो मैं आज देखता हूँ लोग कहते हैं कि मेरे साथ लोग भला करें, अच्छा करें। अगर आप भला किया होगा वालदैन के साथ तो ही आपके साथ भी भला होगा। अगर आप वालदैन के दिल को दिखाएंगे तो कभी भी ज़िंदगी में सुख नहीं पाएंगे। तो याद रखें, जिनके वालदैन हैं बच्चों के, अपने वालदैन की रिस्पेक्ट किया करें, ऑनर दिया करें, इज़्ज़त दिया करें। नाजरीन, आप मेरा मैसेज भी सुनेंगे फेथफुल पर जो मैं आजकल प्रीच कर रहा हूँ हर बुध को कि ये वफादार आदमी किसको मिलेगा। तो मेरे चीज़ों, आप जिसके साथ भी काम करते हैं वफादार रहें। अगर वफादार आप उस शख्स के साथ नहीं रहते तो आप खुदा के साथ भी वफादार नहीं हो सकते। अगर आप वालदैन के साथ वफादार नहीं हैं तो खुदा के साथ भी वफादार नहीं हो सकते। फिर हम बाइबल पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं, गैर ज़बानें बोलते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम हमारी ज़िंदगियों में माँ बाप की इज़्ज़त नहीं है, अगर हम जिस्मानी बाप की इज़्ज़त नहीं करते तो रूहानी बाप की इज़्ज़त किस तरह करेंगे? तो याद रखें कि गैर ज़बानें बोल लेना काफ़ी नहीं है।
दुआएं कर लेना काफ़ी नहीं है, रोज़े रख लेना काफ़ी नहीं है। जब तक हम कलाम के ऊपर अमल नहीं करते तब तक मेरे अज़ीज़ों उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने ज़िंदगी में सीखा है, लोग दुआएं भी करते हैं, गैर ज़ुबानें भी बोलते हैं, गालियाँ भी देते हैं, हर एक बुरी बात भी करते हैं, तो फिर खुदा करूँ किस तरह काम करेगा। कलाम में लिखा है मैं इंसान के दिल पर निगाह करता हूँ, और इसी वजह से कलाम में लिखा है कि क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तुझे सरफराज करूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को क्या किया है, पहचाना है। तो याद रखें, अगर आज तक आपने मसीह को दिल नहीं दिया, आप इस विनिंग सोल प्रोग्राम में आज ही यीशु को दिल दें, फिर देखें कि किस तरह मौजें लग जाएंगी। लॉकडाउन भी होगा, फिर भी खुदा आपको क्या करेगा, हर एक चीज़ क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो प्यारे भाई शमौन साहब, इससे पहले कि मैं दुआ करूं, कोई और बात आप कहना चाहते हैं? कोई जी पास्टर साहब, बड़ी अच्छी बात की है आपने। और मैं जब देखता हूं कि हम खुदा का काम करते हैं तो नाकदीन भी जो हमारे ऊपर बड़ी चढ़ाई करते हैं जी। तो इससे जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने कभी डिस्करेज नहीं होना, क्योंकि मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर हम इमाल और उसका 10 बाब पढ़े तो वहाँ हमें सौल की स्टोरी मिलती है, और उसके अंदर जब उसे आवाज़ आई तो आवाज़ ये आई कि ए सौल तू मुझे क्यों सताता है। अब सौल की तो रसाई नहीं थी खुदा तक कि वो खुदा के पास जाए और खुदा को सताए, वो सताता तो खुदा के लोगों को था। इसका मतलब कि जो लोग भी खुदा के लोगों को सताते हैं वो किसे सताते हैं, खुदा के लोगों को। क्योंकि सौल को जब ये आवाज़ पड़ती है कि ए सौल तो मुझे क्यों सताता है, तो सौल कहता है कि आपसे नहीं मैं सताऊंगा। देखे वो पलूस बन जाता है। तो जितने भी नाकदीन है, मैं इनसे यही कहता हूँ कि खुदा के लोगों के राहों में वो जो है वो रुकावटें ना डालें, बल्कि उनको रुकावटों को दूर करें और अच्छी खिदमत कर आगे हैं। और जिस तरह हम भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, फिर आपकी सपोर्ट हमें मिलती है कि आप काम हम आपके साथ हैं, हम टेंशन ना लो। तो जिस तरह पास साहब आप खिदमत कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि और थोड़े से खादम इस तरह हो जाए ना, तो खुदा का शुक्र है, मैं कहता हूँ हर बंदा ही तरक्की करे। आमीन। थैंक यू वेरी मच प्यारे भाई शमौन साद, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। तो जितना मैं देखता हूँ कि जो काम करता है ना उसको लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो ये है कि कलाम लिखा है, जो आपने मिसाल दी कि तू मुझे क्यों सताता है। अब वो सताता तुम खुदा के मसीह लोगों को था कि जिनको वो मारता था, तशद्दद करता था, उनके साथ उनको परसिक्यूशन करता था। तो परसिक्यूशन सिर्फ यही नहीं है किसी को मारना, बल्कि किसी के ऊपर अटैक करना, उसके खिलाफ बुरी बातें करना, ये भी परसिक्यूशन है। मैं कल एक शख्स को मिल रहा था, उसने एक वीडियो में मेरे खिलाफ बातें की, और कल शख्स वो मेरे पास आया और मुझसे माफ़ी मांग रहा था। मैंने कहा देखो मेरा तो आपने कोई किया नहीं, तो क्यों आप ऐसे कर रहे हैं। तो कहने लगे उस दिन से मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया हूँ, आपके ख़िलाफ़ बोला और खुदा ने मुझे समझे कि पकड़ लिया। तो मैं आप उसका बेटा उसको लेकर आया और कहने लगा कि हमें माफ़ कर दें। मैंने कहा कि मैं तो जो भी मेरे ऊपर कोई बुरी बात भी कहता है मैं तो उसको बरकत देता हूँ, क्योंकि जिसके पास बरकत है वो बरकत देगा, जिसके पास लानत है वो लानत देगा। तो जो लानत करते हैं तो फिर वो लानत ही कमाते हैं। तो नाज़रीन जितने भी हैं आप देख रहे हैं, याद रखें कलाम में लिखा है जो मेरे खादम को छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है। खादमों की इज्जत करना सीखें, खुदा के खादमों की इज्जत करेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। अपने बच्चों को भी सिखाएं, और जो मेरे अज़ीज़ों खुदा के खादमों की इज्जत करते हैं फिर नस्ल दर नस्ल खुदा उनको क्या करता है, उनके बच्चे भी मुबारक होते हैं, ख़ानदान भी ब्लेस्ड होता है, और इसी तरह जो जिन जिन कामों को हाथ लगाते हैं वो भी मुबारक होते हैं। तो आएँ अपने सरों को झुकाएं, हम आपके लिए दुआ करेंगे। जितने भी नाजरीन देख रहे हैं जो बीमार हैं, बीमारी की जगह पर हाथ रखें, दिल की मुराद है दिल पर हाथ रखें। अगर आप घर बना रहे हैं, चर्च बना रहे हैं, आप अपने दिल पर हाथ रखें। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं या आपकी कोई भी दिल की मुराद है, दिल पर हाथ रखें, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। मैं खुदा अपनी सारी इस टीम के लिए, फैसलाबाद की, प्यारे भाई शमौन साद के लिए, आसमा के लिए, इसी तरह खुदा देख नजमा के लिए, नईमा के लिए, नईमा जवेद के लिए, और इसी तरह बिशप फरूक साद के लिए, मुबशर इमरान सागर के लिए, पास्टर जैद के लिए, इनके साथ जितने भी टीम मेंबर काम कर रहे हैं
खुदावंद एक मिनिस्ट्री के टीम मेंबर काम कर रहे हैं, तो खादम काम कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए बरकत चाहता हूँ। मैं दुआ करता हूँ ये तेरे प्यारे बच्चे हैं जो वॉलंटियर तेरे घर की खिदमत कर रहे हैं, आइज़क टीवी की टीम मेंबर बनकर खिदमत कर रहे हैं। देख खुदावंद तेरा खादम नहीं इनको कुछ देता, लेकिन तेरे कलाम में लिखा है हर एक के काम के मुवाफिक देने को अजर मेरे पास है। खुदावंद ये मेरी नहीं तेरी खिदमत कर रहे हैं, इसका अजर आज के बाद इनको मल्टीप्लाई करके देना, ताकि ये बच्चों के बच्चे देखें, उम्र भर भलाई देखें, अनलिमिटेड फेवर इनको मिले और इनकी सारी जरूरतें तेरे फजल के अलाई खजाना से पूरी हों। जितने भी हमारे डोर टू डोर की टीम्स काम कर रही हैं, मैं तमाम डोर टू डोर टीम के कैमरामैन के लिए, होस्ट के लिए, इसी तरह खुदा गॉड ब्लेस के कैमरामैन के लिए, गॉड ब्लेस टीम के होस्ट के लिए खुदा मैं तेरी बरकत की दुआ चाहता हूं, ताकि जहां जहां भी जिस जिस शहर में खुदा तेरे लोग काम कर रहे हैं, तो उनकी खिदमत की हद्दों को यबीज की हद्दों की तरह बढ़ा। इनकी सारी जिस्मानी जरूरतें, रूहानी जरूरतें आसमान के दरवाजों को खोलकर पूरी कर, ताकि ये बच्चे बड़े और खूब फलदार हों। जितने भी खादम हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनको खुदा वफादारी की रूह दे, ताकि वो वफादार रहें तेरे खादम के साथ भी, तेरे साथ भी, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है मुझे कबूल करता है। और मैं दुआ करता हूं तू अपना चेहरा इनकी तरफ जलवा कर फरमा और बरकत दे, महफूज रख और कसरत से सलामती दे। और जितने भी बीमार देख रहे हैं, मैं इन सब के लिए सलामती की दरख्वास्त करता हूं। सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक हर एक उज़्व, बाप, बेटे, रूह के नाम में शिफा पाए। जो खुदा देख बेघर हैं, घर नहीं घर जैसी बरकत दे, गाड़ी नहीं गाड़ी जैसी बरकत दे। जो बहनें भांज हैं, इनको बच्चों जैसी बरकत दे, क्योंकि तू भांज का गर्भ साता उसे बच्चों वाली बना देता है। जिन्होंने अपने दिलों पर हाथ रखे हैं, इनके दिल की मुरादों को पूरा कर, ताकि जो भी इनके दिल की मुराद है बाप, बेटे, रूह के नाम में पूरी हो जाए। हर तरह का डिप्रेशन जाता रहे, डर और खौफ की स्पिरिट जाती रहे, हर तरह की बेरोजगारी की तस्वीर इनके घरों को छोड़े, मसीह के नाम में जाती रहे। जो भी बीमारियां हैं, कोरोना है, कोरोना मसीह के नाम में जाता रहे। फीवर यीशु के नाम में इनको छोड़ और जाता रहे। हर तरह की हेपेटाइटिस, हर तरह की स्टमक की खराबी, आंखों की बीमारियां, कानों की बीमारियां, सर की बीमारियां, हर तरह की खुदा जिनकी टांगें पैरालाइज हो चुकी हैं, बदन पैरालाइज है, तो इनकी टांगों को खोल, ताकि ये चलना और फिरना शुरू करें। जो बच्चे बीमार हैं, इन बच्चों को छू और सलामती बख्श। जो बहनें खुदा देख परेशान है, भाई परेशान है, इनके गम को खुशी शादमानी में तब्दील कर। जितने भी स्टूडेंट बच्चे हैं, इनके ज़हनों को खोल दे, ताकि जब ये पढ़ें ये इनके खूब ज़हन नशीन हो। और ख़ास तौर पर मैं दुआ करता हूँ तमाम पाकिस्तान के डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए, जो भी खुदाम देख पैरामेडिकल स्टाफ है, हम उनकी सलामती चाहते हैं। दुआ करते हैं तमाम हुकूमत पाकिस्तान के मेंबर्स के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए बरकत चाहते हैं, आर्मी के लिए बरकत चाहते हैं, अदलिया के लिए बरकत चाहते हैं, तमाम पाकिस्तान के अदारों की सलामती चाहते हैं। और मैं दुआ करता हूँ जितने भी हमारे पार्टनर हैं जो अपना अपना बीज बोते हैं, खुदा तू इनके बीजों को बरकत दे और मल्टीप्लाई कर, ताकि खुदा इनको एक गुना नहीं बल्कि खुदा दे 100 गुना उसका रिजल्ट मिले, ताकि ये मल्टीप्लाई होते जाएं और इनके बिजनेस मल्टी। और आज के सारे विनिक सोल का ऑनर इज्जत तेरे बेटे यीशु को देता हूं, मसीह के नाम में, आमीन। खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर, आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, कि जब बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा रहे, आमीन। आखिरी कलमात पास्टर शमौन साद आप अदा करें। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत, शराकत हाज़िर बैठी जानों के ऊपर
आइज़िक टीवी के ऊपर, अटन लाइव मिनिस्ट्री के ऊपर, कुल मुकस्सिन के ऊपर अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नाजरीन, जो कुछ हमने ज़मीन पर बांधा है खुदा ने आसमान पर बांध दिया है। जस्ट आप ईमान रखें और यकीनन आज के प्रोग्राम की इन प्यारों की बातों के वसीला से भी आपने बरकत पाई है। खुदावंद आप सब देखने वालों को भी बरकत दे और हमेशा खुदा का चेहरा आपकी तरफ जलवा कर रहे, आपको महफूज रखे और बरकत दे। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्यारे भाई पास्टर जैद, आपका भी खुदा आपको बरकत दे, और इसी तरह इमरान सागर साहब आपका भी, मुबशर साहब, और इसी तरह बिशप फरूक सतार साहब आपका भी शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे, आपकी बिशप काउंसिल को भी बरकत दे, नईमा जवेद आपको भी खुदा बरकत दे और आपकी फैमिली को भी, और इसी तरह प्यारी बहन आसमा आपको भी और शमौन साहब आपको भी। जल्द आपका चर्च भी तमीर हो और फिर खुदा के फजल से वहाँ से आप प्रोग्राम किया करेंगे। आमीन। तो नाजरीन, इसी के साथ अब इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे आपके साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।